बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हफ्ते का दिन था, 5 बजे मैं काम से वापस घर लौटा तो मैंने फिर अपने शूज़ वगैरह उतारे, जैकेट वगैरह उतारी। भूख मुझे काफ़ी लगी हुई थी तो फिर मैं कपड़े जैकेट वगैरह उतार कर फ़्रेश होकर मैं किचन में गया। किचन में मैंने देखा क्या पड़ा फ्रीज़र, मैंने खोला, मुझे चावल मिले। चावल को मैंने गर्म किया। हूँ तो मैं राजपूत राना, लेकिन मैं प्याज खाता हूँ लाजमी शौक़ से ना। तो उसके बाद चावल खाने के बाद मीठे में मैंने सोचा मिल्क शेक बनाया जाए। बनाना मिल्क शेक बनाया, मैंने पिया, मेरा फेवरेट है ये। तो उसके बाद मिल्क शेक बिना, बर्तन कुछ थे उसको मैंने वॉश किया। हफ्ते का दिन था, पूरे हफ्ते के कपड़े थे, काम वाले कपड़े थे और कुछ घर के थे, तो मैंने उनको वॉश करने के लिए डाल दी। ऑटोमेटिक मशीन होती है जहाँ पे खुद ही धुल के वापस आ जाते हैं। वॉशिंग मशीन में डाल के बाद मैंने टाइमर सेट कर दिया और वॉशरूम कुछ गंदा था, मैंने सिंक और बेसिन धोया। वॉशरूम और सिंक मैंने कभी आज तक पाकिस्तान में नहीं धोया, लेकिन यहाँ पे जब मैं आया था बंगाली रेस्टोरेंट था शुरू में, वहाँ मैंने वेटर की जॉब की थी, तो फिर मुझे वहाँ पे ये काम करना पड़ा। उसके बाद फिर यहाँ पे परदेश में सब कुछ करना पड़ता है। करने के बाद फिर कमरे का कारपेट थोड़ा सा गंदा था, मैंने मिस्टर हेनरी को याद किया। मिस्टर हेनरी मेरे हूवर का नाम है। उसके बाद मैंने फिर कारपेट पर हूवर शूवर मारा, डस्ट वगैरह थी कुछ, और कुछ खाने पीने की चीज़ें गिरी हुई थी, वो साफ़ सुथरी की। मैं वापस वॉशिंग मशीन पे गया। अभी 12 मिनट रहते थे, मैंने वेट किया, अभी चल रही थी। तो उसके बाद जैसे वॉशिंग मशीन से कपड़े धुल कर आए, मैंने लटका दिए। यहाँ पे बाहर नहीं लटकाए जाते क्योंकि बारिश होती है, तो घर में ही स्टैंड पे लटका के हीटिंग ऑन कर दी जाती ताकि ड्राई हो जाए। हफ्ते की रात थी तो मैंने सोचा आज क्यों ना बाहर जाया जाए। मेरी ज़िंदगी में 86 नंबर बस ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। जहाँ जाने के लिए मुझे 86 नंबर बस नहीं पड़ती है। मैं 86 बस नंबर लेकर स्ट्रैटफोर्ड स्टेशन पहुँचा ना। स्ट्रैटफोर्ड स्टेशन एक बहुत बड़ा स्टेशन है ईस्ट लंदन में। स्ट्रैटफोर्ड स्टेशन बड़ा है, यहाँ से आपको कनेक्टिंग डिफरेंट साइड्स पे बसें जाती हैं। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने फिर अपनी, जिस तरह आप देख रहे हैं बहुत रश था, वहाँ से फिर मैंने 388 बस ली जो कि लंदन ब्रिज रूट पे जाती है। और रात का वक्त था, बिल्डिंग्स नज़र आ रही थी, सिटी की तरफ मैं जा रहा था, बड़ी बड़ी इमारतें नज़र आने लगी थी। आधे रास्ते पर जाकर मैंने फिर बस चेंज की, विक्टोरिया बस ली और मैं ऑक्सफोर्ड की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में सेंट पॉल कैथेड्रल का ये आप व्यू देख रहे हैं, ये बहुत फेमस है और लाइट नहीं थी। वहाँ पहुँच कर फिर मैं उतर के मैं ट्रफलगार स्क्वायर पहुँचा। ट्रफलगार स्क्वायर आपने अक्सर शाहरुख खान की फ़िल्म में भी देखा होगा और कहीं भी डिफरेंट में सुना होगा। यहाँ पे काफ़ी मतलब टूरिस्ट पॉइंट है। यहाँ पे अक्सर दिन में आए तो यहाँ पे फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पे फव्वारा भी लगा हुआ है, फाउंटेन लगा हुआ है और काफ़ी टूरिस्ट आए होते हैं जो यहाँ पे फ़ोटोशूट कर रहे होते हैं। और अगर दिन में आएंगे यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स भी लगे होंगे। तो अभी मैं ट्रैफलगर स्क्वायर आ गया। ट्रैफलगर स्क्वायर के पास ही वॉकिंग डिस्टेंस पे फिर मैं आगे जाने के लिए मैंने सोचा पिकाडेली सर्कस जाए। पिकाडेली सर्कस के रास्ते में मुझे कैनेडियन एम्बेसी नज़र आई और यहाँ पे मुख्तलिफ एम्बेसीज़ हैं। कैनेडियन है, पाकिस्तान की भी आस पास है, इंडिया की भी पीछे, ऑस्ट्रेलिया की भी इधर ही है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है ना, मतलब मेन एक सिटी में आ गया था। तो मैं चलते चलते पिकाडेली रास्ते में था और यहाँ पे काफ़ी, आप अगर सचिन नाइट को आए या संडे को आए, वैसे भी हैं, तो आपको यहाँ पे रश ही नज़र आएगा ना, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड से कोई भी जब आता है तो इधर लाजमी होता है। रास्ते में जाते जाते मैंने डिफरेंट बिल्डिंग देखी। मेरे लेफ़्ट साइड पे एक थिएटर था जिस पे लाइन लगी हुई थी, क्यू लगी हुई थी अंदर जाने के लिए, और मैं नज़रअंदाज करते हुए जाता गया। तो जाते जाते फिर मैंने राइट साइड पे देखा, मेरे सामने टाइगर एक डिस्को क्लब है, जैसे आप देख रहे हैं लाइट्स चल रही हैं, और उसके अंदर भी काफ़ी जाने के लिए एंट्रेंस पॉइंट पे लाइट्स लगी हुई थी, जो कि आपको एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। नाइट क्लब है और बार है, पब है। यहाँ पे पब, शराब खाने को पब कहते हैं। 10-15-20 मिनट वॉक करके फिर मैं पिकाडेली सर्कस पहुँच गया। पिकाडेली सर्कस एक यहाँ का मेन सेंटर पॉइंट है और यहाँ से ऑक्सफोर्ड सर्कस, रीजेंट स्ट्रीट और डिफरेंट ना यहाँ से मतलब स्ट्रीट्स जाती हैं, चाइना टाउन भी यहाँ से निकलता है। और एक काफ़ी फेमस ये एरिया है जो कि आप अक्सर मूवीज़ में भी देखेंगे होंगे, गेम्स में भी ये पॉइंट है। तो ये गोल चक्कर है, ये पिकाडेली सर्कस है। और जिससे ये है, तो मैं पिकाडेली सर्कस, अक्सर यहाँ पे भी लोग डांस कर रहे होते हैं, कोई म्यूज़िक बजा के कमा रहा होता है, कोई डांस करके पैसे अर्न कर रहा होता है, जिस तरह की हम फिल्मों में देखते हैं। और सामने मेरी बड़ी स्क्रीन थी जिस पे एडवर्टाइजमेंट चल रही थी। पिकाडेली सर्कस पे पास लोगों ने बहुत गंद मचाया हुआ था। तो मेरे सामने, मैं जब सीटियों पे जा रहा था, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मुझे लग रहा है जैसे मेसी बैठा हुआ है, मेसी जैसा हेयर स्टाइल है इसका।
तो फिर मैं पिकाडिली सर्कस पे थोड़ी देर रुका और मैंने 360 एंगल बनाया और फुल रोटेशन मारी। तो काफ़ी यहाँ पे रौनक मेला थी। यहाँ पे आप जब भी आएँ, ये लंदन के वाहिद पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप मरी में जब जाते हैं GPO चौक है, लाहौर में आते हैं माल रोड है, फोर्ट्रेस है, जहाँ पे हर हमेशा दुनिया रत होती है, मतलब ये सन्नाटा नहीं होता, यहाँ पे हमेशा रौनक रहेगी पूरी 24 आवर्स। तो मैं यहाँ पे आया, फिर मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, रेस्ट की, इधर बैठा रहा। उसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना फिर अब आगे जाए। मैं एक पहुँचा शॉप पे मैंने देखा कुछ खाने पीने की चीज़ें हों, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। तो फिर मैं वहाँ से एक साइड से निकला, दूसरी साइड से मैं साथ ही एग्ज़िट हो गया। और फिर मैंने सोचा कि अब चाइना टाउन जाए। चाइना टाउन जाने के लिए मैंने फिर गूगल मैप से अपना रास्ता निकाल के फिर मैं आ गया। चाइना टाउन एक स्ट्रीट है जहाँ पे आपको जैसे कि डिज़ाइन से पता लग गया ये चाइना टाउन है जो कि चाइनीज़ के लिए ना, चाइनीज़ मीन जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट चाइनीज़ हैं, सारे यहाँ पे आप आएंगे आपको चाइनीज़ कोरियन, हमें तो जब चाइनीज़ कोरियन जापानीज़ एक जैसे लगते हैं, और यहाँ पे मेन्यू वगैरह सब उनके लिए हैं। तो एक अच्छा, मतलब ये बहुत फेमस है, यहाँ पे अक्सर टूरिस्ट आए होंगे और देखने चाइनीज़ रेस्टोरेंट गोल्डन। तो ये सीन है यहाँ का ना। रात के कुछ 10 बज गए थे और ठंड हो गई थी, 2-3 डिग्री आ गया था, और मैं देख रहा था 1-2 बजे के बाद 1 डिग्री सेल्सियस होने वाला है और सर्दी लगने लगी थी, इतना कि मैंने जैकेट और टोपी शोपी पहनी हुई थी, लेकिन फिर भी ठंड थी। लंदन में आप जब सिटी पे जाएं, जिस तरह पॉइंट पे आपको इस तरह के रक्शे लाजमी नज़र आते हैं, जो कि बड़े लाइटिंग से डेकोरेशन और अट्रैक्टिव होते हैं, साउंड बज रहा होता है। ये बेसिकली होता है कि पैसेंजर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए लेके जाने के लिए होता है। उसके बाद सोचा फिर मैंने कहा कहाँ जाए। मैंने कहा लास्ट पॉइंट फिर मैंने चूज़ किया लंदन आई जाए ना। ये सारे पॉइंट्स आपस में मर जाना, आप 15-15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे आप जाते जाएंगे तो आ जाएगा ना, मतलब बस या ट्रेन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से फिर मैं पैदल पहुँचते एम्बैंकमेंट स्टेशन पहुँचा। एम्बैंकमेंट स्टेशन से मैंने ये ब्रिज पे आया। ब्रिज से बहुत ही ज़बरदस्त एक व्यू नज़र आ रहा था, नीचे दरिया था, रिवर थेम्स, और फिर दूसरी साइड पे लंदन आई था। सामने फुल लाइटनिंग रोशनियों वाला शहर था और हर तरफ रौनक मेला नज़र आ रहा था। बस से जा रही थी, तो मैं चलता चलता पहुंच रहा था लंदन आई की तरफ। काफ़ी लोग जा रहे थे, साथ ही लंदन आई बेसिकली एक आसमानी झूला है। इस टाइम बंद हो गया था, 10-11 बज चुके थे। ये आसमानी झूला है और पूरी इसमें से मतलब काफ़ी ऊपर तक जाता है, मैं आज तक गया नहीं, और फुल व्यू आता है। और मेरे सामने बिग बेन टावर था, जो कि आपने मूवीज़ में भी देखा। जैसे ही मैं लंदन आई पहुंचा तो टाइम काफ़ी हो गया हुआ था। मैंने सोचा अब यहाँ से वापसी की जाए, और फिर मैंने यहाँ से गूगल मैप पे अपनी वापसी की एड्रेस डाला और वहाँ से फिर मैंने वापसी की। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप देखना चाहते हैं या गए हुए हैं और जहाँ पे मैं नहीं गया, मैंने वीडियो नहीं दिया, आप मुझे बताएं, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा। दुआ में याद रखना।